हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बिहार बीएचओ हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज का थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस के लेक्चर्स को नहीं देखा है वो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब चलेंगे क्लास की ओर। क्लास को लास्ट तक देखिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डिग्रेनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों को पूछ रहा है कि फ्रूट्स में डिग्रेनिंग के लिए किस केमिकल को यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन, जिसे राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग बाकी के ऑप्शंस को भी कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर बी आईबीए, आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है और ये फ्लावर डेवलपमेंट एंड फ्रूट के बेटर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड का सेंट्रल रोल होता है प्लांट ग्रोथ के साथ और सीड जर्मिनेशन के साथ। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन, जो डिग्रेनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस IESHS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस इज लोकेटेड एट। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। बेल्जियम में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस एस्टैब्लिश है, वहीं पे है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रूट्स आर ब्लांच्ड बिफोर कैनिंग एट। फलों में डिब्बा बंद करने से पहले किस टेम्परेचर पर किस पर ब्लांच किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ब्लांचिंग होता है वो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल को कुछ समय के लिए हॉट वाटर में ट्रीट करते हैं, उसके बाद तुरंत से उसको ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं, तो ब्लांचिंग कहलाता है। तो यह पूछा है कि कितने डिग्री पे हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स द मैकेनिज्म ऑफ एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट। कौन सा पादप हार्मोन पौधे में शीर्ष प्रभुत्व की क्रियाविधि को बढ़ाता है। तो यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस जो प्लांट का टॉप वाला पोर्शन होता है वो किस हार्मोन के कारण उसकी वृद्धि होती है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी एबीए, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। यहाँ पे चारों हार्मोन के नाम दिए हुए हैं। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस के लिए जाना जाता है। और साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन के बारे में हम लोगों ने पहले देखा ही। और जो एबीए है वो एबीए एब्सिसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन का काम करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द पंजेंसी इन रेडिस इज ड्यू टू। मूली में तीखापन किसके कारण आता है। जो पंजेंसी जो रेडिस में हम लोग देखने को मिलता है मूली में, वो किसके कारण आता है। तो वो इसके ऑप्शन है कैप्जेंथिन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी आइसोथाइसाइनाइड्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो पंजेंसी हम लोग मूली में देखने को मिलता है रेडिस में, वो ऑप्शन नंबर सी आइसोथाइसाइनाइड्स के कारण देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, डारिया मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज फॉलोड इन विच वेजिटेबल क्रॉप। जो डारिया विधि किस सब्जी की फसल में अपनाई जाती है। तो ये जो मेथड है डायरिया, वो किस वेजिटेबल क्रॉप में अपनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए कुकर बिट्स, ऑप्शन नंबर बी कोल क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरस क्रॉप, ऑप्शन नंबर डी रूट क्रॉप। डायरिया मेथड में क्या होता है, किसी रिवर के किनारे उनके बेसिन में हम लोग वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो करते हैं। जब वहाँ पे उस रिवर में फ्लड आता है और उसका जब फ्लड आने के बाद जब उसका वाटर लेवल जब रिड्यूस हो जाता है, तो उसके किनारे उसके बेसिन में हम लोग रिवर के
हम लोग वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो ये मैक्सिमम हम लोग को कुकुरबिट्स फैमिली में देखने को मिलता है। ये वाला मेथड कुकुरबिट्स फैमिली में अपनाया जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुकुरबिट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, द येलो कलर इन अनियन इज ड्यू टू विच पिगमेंट। प्याज का पीला रंग किस रंग द्रव्य के कारण होता है। तो यहाँ पे पूछा है येलो कलर इन अनियन। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी क्वेरसेटिन, ऑप्शन नंबर सी लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो अनियन में येलो कलर होता है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेरसेटिन के कारण, क्वेरसेटिन पिगमेंट के कारण येलो कलर होता है अनियन में। और जो कैरोटीन है वो हमें कैरोट में जो ऑरेंज कलर या रेड कलर दिखने को मिलता है वो हमें कैरोटीन के कारण दिखने को मिलता है। और यहाँ पे लाइकोपिन है वो हमें टोमेटो में रेड कलर लाइकोपिन की वजह से देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेनुग्रीक इन इंडिया। भारत में मेथी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो मेथी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो जो फेनुग्रीक है मेथी उसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हमें राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में देखने को मिलता है। लगभग 80%, जो इंडिया का 80% अकेला ही राजस्थान में ही फेनुग्रीक का कल्टीवेशन होता है। उसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। विश्व में फूलों की खेती के लिए उत्पादों के निर्यात में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, कौन फर्स्ट रैंक पे है, कौन सा देश। तो इसके ऑप्शंस है साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड्स, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में जो फर्स्ट रैंक है वो कंट्री ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो पहला स्थान रखता है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट परसेंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट्स इन पोटैटो। आलू में कितना परसेंट प्रोटीन होता है। तो आलू में हमें कम प्रोटीन देखने को मिलता है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 0.5%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 1 से 2%, ऑप्शन नंबर डी 2 to 5%। तो आलू में जो प्रोटीन होता है वह 1 से 2%, 1 to 2%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सितंबर इज द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। सितंबर किस फसल की किस्म है। तो सितंबर वैरायटी है किसी क्रॉप की, वो किस क्रॉप की है। तो ऑप्शन नंबर ए कैबेज, ऑप्शन नंबर बी नोनखोल, ऑप्शन नंबर सी पी, ऑप्शन नंबर डी कॉलीफ्लावर। तो जो सितंबर वैरायटी है वो कैबेज, ऑप्शन नंबर ए कैबेज की वैरायटी है सितंबर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ वेजिटेबल सीडलिंग इज। सब्जी के पौधे में सबसे गंभीर बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए रूट रॉट, ऑप्शन नंबर बी डंपिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियल विल्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सीडलिंग नर्सरी में जो होने वाला सबसे सीरियस डिजीज है वो है ऑप्शन नंबर बी डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ हमें नर्सरी में देखने को मिलता है। ये सारे सीडलिंग्स को खराब कर देता है। बहुत ही गंभीर बीमारी है जो हमें नर्सरी में देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोर्शन ऑफ द प्लांट कंसीडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस। पौधे का कौन सा भाग विषाणु से मुक्त माना जाता है। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहां पर जो वायरस फ्री होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर डी जाइलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम है वो वायरस फ्री पार्ट होता है प्लांट का। इसीलिए जब हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर में हम लोग मेरिस्टेम ही प्लांट का जो पार्ट लेते हैं वो मेरिस्टेम पार्ट ही लेते हैं ताकि अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर सके। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नंबर 14, रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट फ्रॉम हार्वेस्टेड प्रोड्यूस इज कॉल्ड। कटी हुई उपज से खेत की गर्मी को तेजी से हटाने को क्या कहा जाता है। क्या उसे क्योरिंग कहा जाता है, प्री कूलिंग, टर्फिंग और कंडीशनिंग।
तो जो फील्ड हीट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो हमें प्री कूलिंग, ऑप्शन नंबर बी, प्री कूलिंग में देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा प्री कूलिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉजिंग, जल जमाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फसल कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी बनाना, ऑप्शन नंबर सी बेर, ऑप्शन नंबर डी पपाया। तो कौन सा ऐसा प्लांट क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, जो जल जमाव, वाटर लॉजिंग के प्रति मोस्ट ससेप्टेबल है, संवेदनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपाया, ऑप्शन नंबर डी पपाया। वाटर लॉजिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो इसके प्रति एकदम से मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट के माना जाता है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये था हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज का 3rd लेक्चर। इसके बाद हम लोग इसका अगला लेक्चर लेके आएंगे। तो बने रहिए क्लास के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।